हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कोड विथ राखी। आज हम लोग देखेंगे HTML टैग, इमेज और कुछ और मोर टैग के बारे में। ठीक है, जैसे हम लोग आज पढ़ेंगे लिंक टैग, इमेज टैग, BR टैग मतलब ब्रेक टैग, हॉरिजॉन्टल लाइन मतलब HR टैग, लिस्ट, UL, OL एंड LI, div, स्पैन इसको काउंटर बोलते हैं, सिनेमैटिक टैग्स कुछ हेडर, नैव, सेक्शंस, मेन एंड फुटर। ठीक है, आगे एंकर टैग क्या होता है? एंकर टैग में जैसे आप कोई चीज़ को लिंक करते हैं, किसी वेबसाइट को, किसी इमेज को, मतलब एटसेट्रा, इमेज एलिमेंट क्रिएट द लिंकेबल लिंक। इस पे क्या होता है, आप उस पर जब जाएंगे तो क्लिक करेंगे तो देखेंगे कुछ और खुलता है, कोई और पेज खुल जाता है, मतलब तो क्या एक लिंक, उसको हम लिंक टैग बोलेंगे। जैसे डिफाइन करते हैं URL, आप URL को जानते होंगे। URL टारगेट ब्लैंक ओपन द लिंक्स इन न्यू टैब, मतलब जिस टैब में आप खोले हैं कोई वेबसाइट, अगर वहाँ पे लिंक दिया हुआ है, अगर आप उसको क्लिक करते हैं तो आपको दूसरा एक नया टैब ओपन होने होगा। इसका मतलब यही है, ब्लैंक, टारगेट ब्लैंक। आगे देखते हैं इमेज टैग। इमेज टैग, इमेज और अल्ट में लिखते हैं जो हमको जिस इमेज के बारे में क्या है, नहीं है, इमेज का कौन सा इमेज है, जैसे वेबसाइट का इमेज है तो SRC क्या है, ये इमेज का URL या पाथ कर देते हैं यहाँ पे। अल्ट में क्या करते हैं, अल्ट में अल्टरनेटिव टैग्स फॉर द इमेज, विड्थ, हाइट, कंट्रोल, डिस्प्ले द साइज। इमेज टैग इज यूज फॉर डिस्प्ले द इमेज ऑन द वेब पेज। इमेज टैग क्या यूज क्या है उसका, वेब पेज, वेब फॉर्म पे, मतलब वेब पेज पे हम लोग डिस्प्ले करवाने के लिए क्या करते हैं, इमेज टैग का यूज करते हैं। नेक्स्ट आपका है BR टैग। BR टैग में जैसे आप लोग मान लीजिए हेलो वर्ल्ड लिखे, हेलो एक लाइन, हेलो वर्ल्ड लिखेंगे तो एक लाइन। अगर हमको मान लीजिए नीचे वर्ल्ड लिखना है तो हम क्या BR का यूज करेंगे। BR यूज करेंगे तो ये वर्ल्ड क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा। BR टैग क्रिएट ए लाइन ब्रेक, इट मूव्स द नेक्स्ट कंटेंट टू द न्यू लाइन। जैसे एग्जांपल कोड विथ राखी, BR टैग लर्न HTML, मतलब ये क्या होगा, ब्रेक होके नीचे आ जाएगा, ये भी वर्ल्ड भी नीचे आ जाएगा ब्रेक होके। गॉट इट? नेक्स्ट HR टैग। HR टैग जैसे मान लीजिए हेडिंग टैग H1 के अंदर हम HTML ट्यूटोरियल लिखे, वहाँ HR टैग देंगे, पैराग्राफ टैग लिख रहे हैं तो यहाँ एक क्या होगा, अंडरलाइन आ जाएगा, एक अंडरलाइन आ जाएगा। जैसे आप लोग देखिए, ये ऐसे आप डॉट डॉट में देख रहे हैं, लेकिन ये क्या होगा, एक हॉरिजॉन्टल लाइन आएगा यहाँ पे। ठीक है, उसके नीचे पैराग्राफ आएगा, फिर उसके नीचे HR टैग क्रिएट ए हॉरिजॉन्टल डिवाइडर, इट हेल्प कैन द सेपरेट द सेक्शन ऑफ द कंटेंट। ये क्या करता है, एक सेपरेट करता है सेक्शन कंटेंट, एक मतलब अलग अलग सेक्शन जैसे हम बनाते हैं उसको अलग अलग करने के लिए, हम सेपरेट करने के लिए एक हॉरिजॉन्टल डिवाइडर का यूज करते हैं जनरली। HTML लिस्ट क्या है, और अनऑर्डर लिस्ट मतलब UL टैग, अनऑर्डर लिस्ट UL टैग और ऑर्डर लिस्ट OL टैग। UL टैग के अंदर LI टैग, लिस्ट, ठीक है, और UL को हम अनऑर्डर बोलते हैं, OL को ऑर्डर लिस्ट बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट डिव टैग। डिव क्या है, एक बॉक्स को बोल सकते हैं जनरली। डिव टैग के अंदर हम क्या लिखे, H2 टैग और पैराग्राफ टैग। Div tag elements is a block level container. It is commonly used to group web page content and because very useful with CSS. Next है आपका span tag. P tag learn span, HTML span close के today, मतलब क्या है, ये span tag क्यों यूज करते हैं, इनलाइन कंटेनर के लिए। ठीक है, इट इज यूजफुल फॉर स्टाइलिंग और ग्रुपिंग इन स्मॉल पार्ट्स ऑफ द टेक्स्ट विदाउट क्रिएटिंग ए न्यू लाइन। ओके, अगर हम नया लाइन नहीं क्रिएट करना है तो हम उसके लिए यूज करेंगे क्या, स्पैन टैग। आगे देखते हैं HTML कुछ टैग है, जैसे हेडर, हेडर कंटेंट, नैव, नेविगेशन लिंक, मेन पेज कंटेंट, सेक्शन, पेज सेक्शन, आर्टिकल, इंडिपेंडेंट कंटेंट, फुटर, ए फुटर कंटेंट। सिनेमैटिक टैग्स आर मेक द स्ट्रक्चर ऑफ वेब फॉर्म क्लियर एंड मोर
मीनिंगफुल मतलब आप देख सकते हैं, ये अब मान लीजिए हेडर है, ये ऊपर वाला आपको दिख जो रहा है वो क्या है, एक हेडर है। जैसे आप देखिए ये जो पार्ट दिख रहा है आपको हेडर दिख रहा है, और नीचे का ये जो पार्ट है मान लीजिए ये आपको दिख रहा है, ये फुटर बोलेंगे इसको। और मेन सेक्शन नेविगेशन बार किसको बोलते हैं, किसी चीज़ पे जैसे आप ड्रॉप डाउन जो क्लिक कर रहे हैं ये क्या है, इसको हम जैसे वेब फॉर्म में नेविगेशन बार बोलेंगे, ठीक है। और इसके अंदर जो हम ये सब जो देख रहे हैं, जैसे मान ली कुछ टैग लिखा हुआ है, सेक्शन बोलेंगे उसके अंदर आर्टिकल। समझ में आ गया? आगे देखते हैं, उस पर आर्टिकल करेंगे हम लोग आगे। बिल्ड इस तरह करते हैं, देखिए आप लोग ट्राई कीजिएगा। हेडिंग के अंदर एज टाइटल, ठीक है। हम लोग आज यहाँ क्या यूज कर रहे हैं, एंकर ए टैग और इमेज टैग के बारे में, और मोर टैग, ठीक है। हेडिंग टैग, पैराग्राफ टैग, एंकर टैग यूज किए। यहाँ पर मान लीजिए यूट्यूब का लिंक लगाए हैं और विजिट करेंगे चैनल को, इस पर क्लिक करेंगे। BR टैग मतलब उसको ब्रेक करके फिर एक इमेज टैग यूज किए हैं जिसका विड्थ 300 में। फिर HR टैग हम सेपरेट किए किसको, अनऑर्डर लिस्ट को, फिर बॉडी और HTML क्लोज किए। दैट्स ऑल। जैसे आप देखिए यहाँ पे आपको दिखेगा ब्राउजर पे, अगर रिफ्रेश करके कोड सेव करेंगे, रिफ्रेश करेंगे, फिर रिजल्ट आपको दिखेगा, वेलकम टू द कोड विथ राखी। जैसे आप यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ था, एक सेकेंड, वेलकम टू कोड विथ राखी। जैसे यहाँ पे आप देखिए लिंक, ये आप इस पर अगर क्लिक करेंगे तो आपको नया क्या खुलेगा, लिंक खुलेगा। कौन से यूट्यूब चैनल का, किसका, तो जिसका हम लिंक करेंगे। ये इमेज टैग हो गया, ये ऑर्डर लिस्ट हो गया। नेक्स्ट देखते हैं आज क्या क्या पढ़े हमने। लिंक टैग, इमेज टैग, ब्रेक, हॉरिजॉन्टल लाइन, OL एंड LI, UL इसको लिस्ट बोलते हैं, div एंड स्पैन कंटेनर है, और स्कीमेटिक टैग स्पेस स्ट्रक्चर कैसे है, HTML टैग हेल्प द स्ट्रक्चर्स एंड ऑर्गेनाइज द वेब पेज कंटेंट, ठीक है। आज प्रैक्टिस क्या आप लोग करिएगा, क्रिएट एक वेब फॉर्म बनाइएगा। जैसे पहला 1 हेडिंग टैग, मेन टाइटल, H2 टैग, सेक्शन हेडिंग, P टैग अंडर द इस सेक्शन, सेव द फाइल एंड रिफ्रेश द ब्राउजर। उस पर चेक कीजिएगा कि क्या मतलब रिजल्ट क्या आया उसका। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि HTML लिस्ट और टेबल कैसे क्रिएट होगा, ठीक है। अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही। थैंक यू सो मच, लाइक एंड सब्सक्राइब, थैंक यू।